गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। चलिए आज से हम एक सेशन शुरू कर रहे हैं एसडी जादव का नया सेशन, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो एक टाइप का होगा उसमें एक ही या दो क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको अब हो जाएगा फायदा और अच्छा से बताने का पूरा प्रयास रखेंगे। एक चैप्टर कम से कम 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, और इसमें हम कुछ बेसिक नहीं, डायरेक्ट उसमें बेसिक क्वेश्चन के साथ बेसिक बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सारे क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपको घबराना नहीं है। घबराना सिर्फ दुश्मनों का काम है, दुश्मन घबराएंगे आपसे। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोलता है ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है। ध्यान देंगे, एक जैसे अनुपात का मतलब समानुपात में है, मतलब सबसे पहले ए बी है, अब फिर जो है बी सी है, फिर बोल रहा है एक्स है, और फिर बोल रहा है सी स्क्वायर है। ध्यान देंगे, बस इसी को कहते हैं समानुपात में, एक जैसे अनुपात में, मतलब लगातार क्रम में 4 तो दिया रहेगा। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, एक्स का मान, तो इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा बी सी। ध्यान देंगे, ये सी स्क्वायर में एक सी चला जाएगा, एक बी भी हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या, ए सी। दिस इज द आंसर। तो उम्मीद है समझ पाए होंगे पहला क्वेश्चन। चाहे कितना भी खराब क्यों नहीं स्टूडेंट हो, आप बन जाएंगे अच्छे। बस आपको बनना है सच्चे। और विक्रम ट्यूटोरियल की हर वीडियो को देखते रहिए, और हम कोशिश जरूर करेंगे कि जहां भी रहे वहां से भी वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। अभी हम जब भी आते हैं घर तो यहाँ से वीडियो बनवाते हैं, और इसमें क्रेडिट हमारे सूरज भैया को बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि वो लगातार कैमरा के पीछे काम करते हैं और मैं सिर्फ कैमरे के पीछे आगे ही रहता हूं और बनाता हूं। और साथ में हमारे साथ है मिस्टर निर्मल, और बाकी कोई नहीं, हम लोग 3 लोग, और बाकी मेरे सगुन राज यहाँ पे बैठी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन पे सारा क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह दिया हुआ, जो आसान कर दिया क्वेश्चन को कि 5 अनुपात, देखिए ध्यान देंगे, अनुपात और समानुपात। अनुपात को हम लोग देखिए इसको कहते हैं अनुपात, और ये बटे को दिखाता है। जैसे अगर 4:5 दिया हुआ है, इसका मतलब इसको हम 4/5 लिखेंगे। और समानुपात का चिन्ह देखिए, ये चिन्ह है ये, और इसका मीनिंग होता है बराबर। जैसे 4:5 और समानुपात दिया है 6:x, इसको लिखेंगे 4/5 बराबर 6/x, इस तरह से लिखेंगे। बस यही काम है। अब हम लोग क्वेश्चन को आराम से देखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5:8 मतलब 5/8 बराबर बोल रहा है 150/x, यही बोल रहा है। देखिए कितना आसान हो गया। अब कटा दीजिए आसानी से। देखिए ऊपर ऊपर भी कटता है, नीचे नीचे भी कटता है, जोड़ में नहीं करता है, ना घटा में करता है, गुना में करता है, भाग में करता है, लेकिन ऊपर ऊपर नीचे नीचे और क्रॉस क्रॉस नहीं करता है, ये याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और ऊपर नीचे करता है। तो 5 से 30 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 30 × 3 = 24, 240। तो गुना और भाग में आपको एक्सपर्ट रहना होगा, एलसीएम एक्सपर्ट होना होगा, तब आप ज्यादा फास्ट बना पाएंगे। और अच्छा समझ पा रहे हैं, ये बताइए। हम चूंकि बेसिक से बता रहे हैं, इजी वे में बता रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर फिर भी इजी नहीं लग रहा है तो मुझे जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, हम कर देंगे एकदम इजी। बस आपको रहना है मेरे साथ बिजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है जी, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा डिफरेंट, देखिए कुछ क्वेश्चन जो डिफरेंट होंगे, जो आपको इजी नहीं लगेंगे, उसको हम इजी कर देते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। तो बोल रहा है A/B/C, और दिया हुआ है 1/√3/2। तो C का मान दिया हुआ है 4, तो बोलता है B का मान कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो हम देख लेंगे कि हमारा C का मान कितना दिया हुआ है, 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, 2 का वैल्यू दिया है 4, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो पूछ रहा है हमारा किसका वैल्यू पूछ रहा है, B का वैल्यू कितना, √3, तो हो जाएगा 2√3। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी कर देते हैं, मतलब इजी से भी इजी कर देंगे। और कहाँ पे दिक्कत होती है समझने में, ये आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही इजी वे में आपको बता देंगे, एकदम इजी वे में। बस आपको बताना है कि क्या गलत है, क्या सही है, कैसे तरीका से बताएं, किस तरह से हम आपको और समझाएं। ठीक है, मैथ से आप डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। बस मेरा चैनल देखिए ना आप लगातार पढ़ाई का खाली वीडियो देखिए। मेरे चैनल में और भी बहुत सारा वीडियो आता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो मनोरंजन चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, उस तरह इंजॉयमेंट भी वीडियो बनाए हैं। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 बताने से पहले मुझे 3 सूत्र फॉर्मूला बताना पड़ेगा। एक पहला फॉर्मूला है मध्यानुपाती। ध्यान देंगे, मध्यानुपाती जो जब भी निकालने बोलेगा ये दो संख्या का होगा। अगर मध्यानुपाती ए और बी का निकालने बोल रहा है तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए बी। ध्यान देंगे, ए और बी का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी। दूसरा होता तीसरा समानुपाती। तीसरा समानुपाती को तृतीय समानुपाती भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 3 चीज का आता है, ए बी और सी का 3 संख्या दिया रहेगा, जिसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा जी, सॉरी ये 2 ही संख्या का होगा तीसरा समानुपाती ए और बी का, जिसमें हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। और एक होता है चतुर्थ समानुपाती, यानी चौथा समानुपाती भी होता है। चौथा समानुपाती बोले, चतुर्थ समानुपाती बोले, जो भी बोले ध्यान रखना है। तो चौथा समानुपाती होता है 3 संख्या का, ठीक है। एक होता है ए, दूसरा होता है बी और तीसरा होता है सी, और इसका फॉर्मूला आ जाता है बी सी बटे ए। बस यही आपको लगाना है। तो आप देखिए क्वेश्चन एकदम इसको नोट कर लीजिए। देखिए कोई भी बेसिक चीज, जो भी चीज बेसिक चीज होगा वो हम आपको अच्छे से बताएंगे। एक एक फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, देखिए तब आपको आसान देखिए कैसे बना देते हैं क्वेश्चन। देखिए कैसे धड़ धड़वा दीजिएगा। अब धड़ धड़ करने का जरूरत हो गया। तो 8 नंबर बोल रहा है, क्या बोला है कि 0.8 और 0. का तीसरा समानुपाती, तुरंत तीसरा समानुपाती का लगाएंगे सूत्र। तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बी मतलब पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है सी। तो दूसरा हम लोग चेक करेंगे, दूसरा है 0.2 और उसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर मतलब 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। नीचे में हो जाएगा आपका ए, तो क्या हो जाएगा 0.8। देखिए ये पॉइंट खाता तो 2 चौके 8 तो हो जाएगा, और चला जाएगा कितना, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 20, तो 1/20 मतलब कितना 0.05। आप डायरेक्ट वहां से भी कर सकते थे, लेकिन हम नहीं किए, थोड़ा सा और आगे लेकर गए। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जोड़ घटा गुना भाग आपको आना चाहिए, और तभी आप बेहतर कर पाएंगे ना। कोई भी अगर देखिए कोई भी मैथ अगर सीखना, सबसे पहले आप जोड़ घटा गुना भाग को एकदम बढ़िया से कर लीजिए, और एलसीएम ये सब चीज से एकदम ढिसुम कर देंगे, ढिसुम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तुरंत बना देंगे हम। कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला आगे है, नेक्स्ट लगाएंगे। क्या बोला है जी, देखो तो क्या बोला है बोल रहा है एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई इतना है। 10 नंबर थोड़ा डिफरेंट है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बीच में घुसा दिया है। तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना दिया है, ध्यान देंगे 5:2। ध्यान देंगे लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:2। इसका मीनिंग ये है कि L का मान 5 है, B का मान 2 है। इस तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक चीज बता रहे हैं तो बेसिक से ही आपको समझाना पड़ेगा अच्छे से। तो लंबाई हो गया 5, चौड़ाई हो गया 2। तो यहाँ पे लेकिन मान दिया हुआ है कि रेशियो में चौड़ाई जो है बोलता है 40 मीटर है। क्या है जी, चौड़ाई 40 मीटर, मतलब B का मान कितना 2, यानी 2 का मान 40 दे दिया। इसका मीनिंग समझो कि जो चौड़ाई तो यहाँ पे 2 बोला है और चौड़ाई का मान दिया है मीटर में, तो इसका मतलब 2 का मान दिया है 40। तो एक का मान आप निकाल सकते हो ऐसे 20। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या बोला कि लंबाई कितना, तो लंबाई का मान 5 है, तो 5 इसका मतलब निकालना पड़ेगा। तो 5 गुने 20 यानी हमारा 100 हो गया। और बेस देखिए उस तरह बनाइएगा कि लंबाई चौड़ाई दे दिया तो 5x 2x इस तरह से बनाइए, बनेगा उसमें भी टाइम उसमें ज्यादा लगेगा। इसमें डायरेक्ट आप मुंह से भी बना सकते थे कि 2 20 यानी एक का मान 20, तो 20 पंचे 100। आपको कलम चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट माइंड से भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंप्यूटर पे देखते ही आप डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हैं, उसको छूने की जो कलम कॉपी ये सब जरूरत नहीं होगा, पेज को छूने की जरूरत। एकदम ईजी में आपका बन जाएगा, एकदम दावा है मेरा। बस आप मुझे ये जरूर बताइए कि अभी भी आपको डाउट कुछ लग रहा है या नहीं लग रहा है। और अब बेसिक देखिए और भी तरीका है बनाने का, लेकिन मैं जो तरीका सिखाऊंगा वो ज्यादा बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, खतरनाक होगा, डेंजरस होगा, और क्या बोले। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा वो ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है प्यारे बच्चों कि 12 16 18 चौथा नंबर पर देखिए आपने बोला है ना, देखिए 11 नंबर में कि 12 16 18 देखिए 3 संख्या आपने दिया हुआ कि चौथा समानुपाती मतलब BC बटे ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो BC चौथा समानुपाती मतलब BC और बटे। तो आप खुद नहीं बैठाने उठाने आपको तो आता है, बैठाने उठाने यही तो है। कभी बैठाना आना सीखना होगा, कभी उठाने सीखना होगा। तो BC यानी 16 गुने 18 और बटे 12। तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 6 18 कट गया, तो 24 हमारा आंसर हो गया। तो बोले ना खाली कटाने उठाने आपको आना चाहिए, कुछ भी नहीं है टफ है भाई, कुछ भी टफ नहीं होता है।
कुछ भी मुश्किल नहीं होता है भाई, कुछ भी आसान नहीं होता है तो कुछ भी मुश्किल भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अगर 12 नंबर है तो यहाँ पे तो कितना नंबर है, ये कट गया है, काट दिया है लगता है। तो जो भी ये क्वेश्चन है माध्य समानुपात क्या होगा। अभी माध्य समानुपात सिखाया है रूट अंडर ए बी, ये सिखा दिए। बस लगा देना है रूट अंडर और वहां लगा देना है 0 पॉइंट कितना है जी 0.02 और गुने 32 0.2 और 32 तो 0.32 अगर ये पॉइंट हटा दें तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये सब आप जानते ही होंगे, यहाँ भी 100 हो गया। अब 32 गुना 64 निकल गया 8 और 10 100 का निकलता है 10, इसका भी 10 है, नहीं एक और तो हो गया 0.08। आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, और भी तरीका बता देते हैं। अगर ये नहीं आता है डायरेक्ट, अब ये पॉइंट तो नहीं हटाना चाहते हैं तो भी आसान हो जाता है। तो होगा 32 गुना 64 यानी 0.0 और 64 लिखना है, 2 2 4 अंक में लिखना है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से बना देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हटा देना है तो हो जाएगा यहाँ पे 8 होता है और ये 0 हो जाएगा। आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। तो जिस तरह बनाना चाहे उस तरह से भी आप बना सकते हो, कुछ भी नहीं ना, बोला ना कुछ भी नहीं है ना टफ। हाँ मस्त लग रहा है ना, आसान लग रहा होगा एकदम। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर कितना है, काट दिया है जी, क्वेश्चन नंबर वे काट दिया है। तो यदि सी का बोल रहा है, देखिए सी का मतलब गुना होता है, सी का 0.6, फिर बोला बी का 75%, ठीक है 75% का मतलब नीचे में 100 और 0.6 जानते ही हैं, और ए का 1/3, ए का 1/3। तो सबको ठीक करने के लिए भी सिखा रहे हैं, आराम से घबराइएगा नहीं। ये पॉइंट हटा दिए तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 तिया 6 2 पंचे 10, यहाँ पे हो जाएगा 25 तिया 75 25 चौके 100 और यहाँ पे 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला पार्ट को हटा दीजिए, सबसे पहले नीचे वाला पार्ट को हटा दीजिए। तो नीचे वाला पार्ट हटाने के लिए एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम हो जाएगा 5 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे हो जाएगा सी गुने कितना हो जाएगा, देखो तो 5 का 20 यानी कितना हो जाएगा 60 होगा ना जी। तो 12 पंचे 60, तो 12 तिया 36 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 से 15 15 तिया 45 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 20 तिया 60 यानी 20 हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी। कुछ नहीं है, देखिए सबसे पहले ये कर पाइएगा ना, आप आराम से कर पाइएगा, आप घबराइएगा नहीं, आप डरिए नहीं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अब इस तरह का फॉर्म में देखिए सिंपल फॉर्म में ला दीजिए। सिंपल फॉर्म में जैसे ही हो जाएगा तो आपको डरना एकदम नहीं है, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी करने के लिए क्या करना होगा, ये तीनों का एलसीएम ले लेना होगा। 36 45 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा एलसीएम 180। तो 36 पंचे 180 होता है, कितना होता है 36 पंचे 180, 5 हो गया। यहाँ 45 चौका होता है और 20 नामा 80 होता है, आंसर हो गया। एलसीएम लेने के बाद इससे खाली भाग देते जाइए, इससे भाग देते जाइए, आपका निकलते जाएगा। तो क्या निकला, ये सी बी ए निकला था, ये सी अनुपात बी अनुपात ए निकला था। इसको ठीक कर लेना है, ए अनुपात बी अनुपात सी में। तो जाएगा 9 अनुपात 4 अनुपात 5। तो ये भी ध्यान रखना है, वो सी बी ए निकला था, ठीक है। तो ध्यान ये भी देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हो जाएगा, अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो ये गलती हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या जी समझ में आ गया है ना, आसानी से आ गया होगा। और कुछ तो है नहीं इसमें जो नहीं समझे होंगे, और फिर बोल रहे हैं ना नहीं, अगर बेसिक समझ में आ रहे हैं ना तो बताइएगा जरूर कि कहाँ पे समझ। देखिए जोड़ घटा गुना भाग, बार बार यही बोलते हैं, जोड़ घटा गुना भाग, और एक एलसीएम आपको आना चाहिए। ये आएगा तो सब चीज आप कर पाएंगे, हम बोल रहे दावा के साथ बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 3x - y। ध्यान देंगे 3x - ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है इस तरह का, 3x - y और बटे, अनुपात का मतलब बटे बताए थे, x + 5y ना जी, x + 5y बराबर दिया हुआ 5 अनुपात 5/7। तो बस यही सॉल्व कर देना, इससे गुना फटाक कर दीजिए, क्रॉस गुना होता है इस तरह से। 7 तिया 21 x हो जाएगा और 7 y हो जाएगा, इधर भी 5 x हो जाएगा और 25 y हो जाएगा। x वाला एक तरफ ले आइएगा और y वाला एक तरफ ले जाइएगा। आकेश में 5 गया 16x, और उधर 25 7 हो गया 32y,
16 दूना 32 यानी x अनुपात y, देखिए y को इधर ले आए तो हो गया 2 अनुपात 1। तो आपको समीकरण छोटा छोटा जो समीकरण सीखे थे 8 में या जो भी इस क्लास में सीखे होंगे समीकरण को, छोटा छोटा समीकरण x और y को निकालने आप सीखना होगा। ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि जोड़ घटा गुना भाग तो आता है, फिर भी अगर आप समीकरण छोटा छोटा नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आपसे ये सवाल बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट मतलब कठिनाई अनुभव हो सकता है। तो कोई भी चीज अगर बराबर के इस साइड में ले जा रहे हैं और प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस को अगर उस साइड ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज है जो जानना होगा, ठीक है। तो ये भी समाप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अच्छा से आराम से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फिर है आगे में 2 पूर्णांक सरल कर देना है। 2 पूर्णांक 1/3 अनुपात 3 पूर्णांक 1/4 अनुपात 1 पूर्णांक 1/6। सबसे पहले क्या बोले थे, सरल कर देना है। सरल करने के पहले आपको इसको ठीक करना होगा। 2 तिया 6 1 7/3 हो जाएगा, ये 13/4 हो जाएगा और ये 7/6 हो जाएगा। हम बोले थे एलसीएम ले लीजिए, सरल हो जाएगा एकदम। 3 4 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ये एलसीएम लिए, किसका एलसीएम लिए तो यहाँ लिख देता 3 4 6 ताकि समझ में तुरंत आ जाए। तो हो जाएगा 3 चौके इससे भाग दीजिए, 3 चौके 12, 4 बार हुआ तो 4 से गुना करना होगा, 28 हो गया। 4 तिया 3 बार 13 तिया 39 हो गया। फिर 6 दूना 12, 4 दूना 14 हो गया। आंसर हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो देखिए जानेंगे ना, अगर जानने का कोशिश करेंगे ना तो आप जान ही जाएंगे, जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन आ रहा है, आराम से बना भी पा रहे हैं और धीरे धीरे इजी से भी टफ क्वेश्चन लेके चलेंगे, जा रहे हैं धीरे धीरे वीडियो बना करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है जी, ए का, देखिए फिर बोला ए का 2/3 भाग बराबर बोल रहा है बी का 4/5 भाग के बराबर है, ठीक है। कुछ कटे तो ऊपर ऊपर काट दीजिए, नीचे नीचे भी काट सकते हैं। तो 2 दूना 4 कट गया, तो ए अनुपात बी लिख दीजिए। ए अनुपात बी, बी को इधर ले आए तो 3 दूना क्रॉस हो जाएगा 6 अनुपात 5, यही आपका निकल गया आंसर। यही तो पूछा होगा शायद ना, बस आसान। देखिए कितना, अरे आसान है जी, आसान है एकदम, ठीक है। खाली सोच लीजिए आसान है तो बस आसान है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो फिर देखिए फिर उसी तरह सॉल्व कर रहे हैं। 5a + 3b, अनुपात का मतलब बटा, ठीक है, बटे। तो हो जाएगा 4a + 7b बराबर 3/4। सॉल्व कर दी, 4 पंचे 20a और 4 तिया 12b, 4 तिया 12a और प्लस 7 तिया 21b। इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा 8a, उधर ले जाइएगा तो केस में 12 गया 9b। तो a अनुपात b कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। देखिए सॉल्व खाली कर जाइए, आप खुद ही सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, आपको सब बन जाएगा। मतलब वीडियो को रोक लीजिए, बनाइए, उसके बाद आगे बढ़ाइए, देखिए आपको खुद सारा समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है, कितना आसान हम लोग डरते हैं इस चीज से। तो हमारा आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर लिखा हुआ है a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। एक चीज बता देगा, इस तरह बराबर डायरेक्ट हो तो a का ही मान 2 होता है, b का मान 3 होता है, c का मान 5 होता है। ये सीख जाइए, एकदम आसान है। अब बोल रहा है 4a + 3b - c/b। तो देखिए यहाँ 4a की जगह 2 है तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 3b 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस c का मान 5, अब बटे b का मान है 3। 8 9 17, 17 में 5 गया 12, 12/3 कितना होता है 4। देखिए तुरंत सॉल्व हो गया। तो सॉल्व करते जाइए, सब बनते चला जाएगा आपसे, कुछ रुकेगा ही, छूटेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है और इस तरह क्वेश्चन बराबर आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, a + b और अनुपात है b + c, अनुपात है c + a बराबर 6:7:8। तो आपको हम पहले ही सिखा चुके हैं कि a + b का मान ये है, ये इसका मान है, ये इसका मान है। तो देखिए a + b, फिर b + c प्लस c + a, हमारा कितना हो गया देखिए तो 6 + 7 + 8 कितना हो गया, यानी इधर हो गया आपका 2a हो रहा है। एक बार लिख देते a प्लस, एक बार लिख देते पूरा 2a हो गया, फिर हो गया प्लस 2b हो गया। देखिए यहाँ से a और यहाँ से a, 2a फिर b और b, यहाँ 2b और 2c बराबर 6 7 13 8 21। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए अब इस तरह का जब जो भी चीज चलिएगा तो इसको के टर्म में ले लीजिएगा। तो ये हो जाएगा के साथ में लगा दीजिए, यहाँ पे 6k + 7 इस तरह से लिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि जरूरत है, इसलिए जब जरूरत पड़े तो के लेना पड़ेगा, अभी जरूरत है इसका। तो यहाँ पे हो गया a + b + c, कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, बराबर 21 के।
तो a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ, देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर में। तो 2 गुने a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, कितना दिया हुआ है आपका 14 बराबर 21 के। तो 7 गुना 14 7 या 21, यानी के का मान हमारा निकल गया 4/3। अब जो भी बोलेगा वो निकल जाएगा आपसे, ठीक है। बोला है सी का मान बताइए। देखिए a प्लस, यहाँ लिख दीजिए पहले, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ 14, हमको c निकालना है। इसका मतलब a प्लस बी चाहिए। क्या चाहिए, a प्लस बी। a प्लस बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 6 के, कितना दिया है 6, और के का मान निकाल चुके हैं 4/3। तो 3 गुना 6 यानी कितना निकल गया 8, इसीलिए c का मान गया 14 में 8 गया, कितना 14 8 8 14 में 8 गया 6, हमारा सी का मान निकल गया 6। जिसको निकालने बोलेगा उसको निकाल सकते हैं। अगर सी निकालना होता तो a प्लस सी बी निकालते, जो सी निकाल दिए। अगर हमको बी निकालना होता तो a प्लस सी निकाल देते, अगर a निकालना होता तो a प्लस सी निकाल देते। तो इस तरह से निकाल सकते हो, यहाँ पे सारा दिया हो रेशियो, ठीक है। तो उम्मीद है समझ पाए होंगे, समझ गए क्या जी। चलिए, अगर समझ गए तो ही बोलना है, नहीं समझे तो बताना है। मैथ को इजी करना ही हमारा काम है, हमारा ध्येय है। नौकरी दिलाना हमारा काम नहीं है, नौकरी सिर्फ लगवाने का काम पढ़ा करके होना है, बाकी हमसे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। 26 नंबर हम लोग देखते हैं, बोलता है a/b बराबर c/d और बराबर e/f बराबर e/f बराबर 3। तो 2a स्क्वायर प्लस 3c² प्लस 4e² अब बटे हमारा 2b स्क्वायर प्लस 3d² अब प्लस 4f²। देखिए यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, तो एक दिमाग में सीधे इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9, हमारा आंसर हो गया। और बड़ा बनाना चाहते तो बड़ा से भी बनेगा, लेकिन हमेशा ये काम करेगा ही करेगा, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है और विधि से बताने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर अगर ये स्क्वायर नहीं रहता सीधे प्लस में रहता, सीधे 3 आंसर हो जाता। इसको क्यूब रहता तो 3 का क्यूब खाली हो जाता, 27 आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए बता दिए, बहुत बढ़िया बात। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्या बोलता है 29 नंबर में जी, कि ए बी ए तथा सी का मध्यानुपाती है। बी जो है ए और सी का मध्यानुपाती है, ए और सी का मध्यानुपाती है। देखो मध्यानुपाती हो गया, ए और सी का मध्यानुपाती, ए और सी का मध्यानुपाती यानी बी है, बी इसी को मध्यानुपाती बोलते हैं। अब बोल रहा है क्या a माइनस बी का होल क्यूब अनुपात b माइनस सी का होल क्यूब क्या किसके बराबर है। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो गया ac हो गया, ठीक है। b स्क्वायर बराबर ac हो गया, तो बोल रहा है a माइनस बी का होल क्यूब और नीचे में हो जाएगा b माइनस सी का होल क्यूब। तो एक तो कोई चेंज कर दो, किसको चेंज करेगा, इसको चेंज करेगा, यानी कोई चीज को चेंज करना होगा तब हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, किसको चेंज कर दें, बी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस बी को रहने दो, बी का मतलब रूट अंडर ए सी, ठीक है। ए सी और पावर में 1/2 ये दोनों पर है, ठीक है, पावर में 3। नीचे में जाएगा बी, तो पहले बी का वैल्यू है ए सी पर पावर 1/2 और माइनस सी और पावर में 3, यही ना है। अब हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको हो जाएगा ए, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं ए कॉमा ले लेते हैं, ठीक है, ए कॉमा ले लेते हैं और यहाँ पे सी कॉमा ले लेते हैं, ठीक है। ए कॉमा ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉमा नहीं लेना होगा, 1 माइनस 1 ए कॉमा ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा ए ले लिए हैं, ए पर पावर 1/2 ए पर पावर 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा ए पर पावर 1/2 रूट अंडर और माइनस यहाँ बचेगा तुम्हारा, यहाँ ए ले लिए है तो रूट ए ले लिया है तो यहाँ पे रूट अंडर सी बचेगा। यहाँ पे बचेगा आपका ले लेता सी पर पावर 1/2 तो यहाँ बचेगा आपका रूट अंडर ए बचेगा, यहाँ रूट अंडर सी बचेगा।
अब पावर में क्यूब। 3 क्यूब बचेगा। काट जाएगा। ये और ये गया भैया, ए पर पावर 3 तो by 2, a पर पावर 3/2 हो जाएगा, c पर पावर 3/2। ठीक है, c पर पावर 3/2 हो जाएगा आंसर। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सब डाटा में आगे फिट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है, अभी 2 क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है, सब कंप्लीट कर ही लेते हैं। आप वीडियो देखिए, वहीं पे सॉल्व कर लीजिएगा आप आराम से। आइए क्वेश्चन है नेक्स्ट 31 नंबर। कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होंगे उसको भी बना देंगे, जो डिफिकल्ट नहीं होंगे वो भी बनाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन बता देंगे आप। अब बाकी आप खुद बनाइएगा तो आपका क्लियर होते चला जाएगा। तो हो जाएगा x अनुपात y कितना, x अनुपात y दिया है 3:4। सबसे निहायत इजी होता है ये, और खाली सीखना पड़ता है कि क्या करना है। 4x + 5y और 5x - 2y। आपको क्या करना है, खाली बैठा देना है इसमें। x का मान 3, y का मान 4, तो हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 तिया 12 और प्लस 5 चौका 20 अनुपात 5x, मतलब 5x का मान 3 है, 5 तिया 15 और -4 दूना 8, तो हो जाएगा 20 12 32 और 15 में 8 के 7। आंसर हो गया। देखिए, या बटे में लीजिएगा, बटे में ले लीजिएगा, बाद में ठीक कर दीजिएगा। तो समझ में आ गया कि नहीं आया, एकदम आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी कर देंगे, कोई डरने की बात जरूरत नहीं है। a अनुपात b कितना दिया है वो देखेंगे। कितना दिया है जी, 4:9। और फिर दिया है a अनुपात c कितना, a अनुपात c कितना 2:3। तो एक चीज देखेंगे, जो कॉमन दिया रहता है, ध्यान देंगे ये चीज, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है आपसे। तो जो कॉमन रहेगा उसको बीच में रखना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि a दोनों में है, तो ऐसा कीजिए, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो इसको लिख देते हैं b अनुपात a, कितना लिख देंगे 9:4 लिख देंगे। और यहाँ पे a अनुपात c हो जाएगा। देखिए कॉमन आएगा, कॉमन को बीच में रखना है, तो हो जाएगा आपका कितना 2:3। अब यहाँ से देखिए b अनुपात a निकल जाएगा, अनुपात c निकल जाएगा। तो इसको इससे गुना करते हैं, पता है जिसको नहीं हम सिखा दे रहे हैं। तो 9 दूना 18, 4 दूना 8, ठीक है, अनुपात 4 तिया 18। यही कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 9 18, 2 चौके 8 और 2 छक 12। ठीक है, 9 4 6 निकल गया। निकालना क्या था वो अब हम लोग देखेंगे, तो जो निकालना वो हम लोग अब निकाल देंगे। तो a + b पूछा है, तो a + b देखिए, ये a का मान कितना यहाँ लिख दीजिए, a + b अनुपात कितना पूछा है, a + c। तो a + b, तो a + b कितना आ गया 13, और a + c 4 6 10, 13:10 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग चलते समझ गए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिखा दिए पहले ये, लेकिन फिर भी एक बार लिख देता है। 2x = 3y = 4z। इस तरह क्वेश्चन हम ऊपर में ही हम सिखा दिए थे कि जब पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हो जाए तो इन तीनों का क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12। बाकी अब x अनुपात y अनुपात z उसी के क्रमानुसार निकल जाएगा। तो हो जाएगा 2 छक 12 6 हो गया, 3 चौके 12 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, बस। तो यही करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एकदम इजी वे में, चाहे जो जैसे भी स्टूडेंट हो अब सीख पाएंगे। तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन हिट कीजिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, दौड़ा के देखिए, लगातार देखिए, समझिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए। कितना मिनट लगा, 27 मिनट मात्र लग हुआ है। तो आधे घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन को 19 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज सेकेंड डे है और हम लोग 3 दिन में एसडी यादव का अनुपात समानुपात खत्म करने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। पहला कितना नंबर है जी, नंबर तो दिया नहीं। 2 संख्याओं के योगफल का 30%। ध्यान देंगे, पहला अगर x है दूसरा y है, उसका कितना परसेंट 30%। तुरंत लिखने अगर नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा, हम इजी एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम ध्यान पूर्वक देखना है। तो x + 2 संख्या का 30% का मतलब बता चुके हैं, गुना होता है। तो x + y का 30% लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे क्या बोल रहा है, आगे बताओ। आगे बोल रहा है कि उनके अंतर के 40%, उनके अंतर का मतलब x - y का कितना परसेंट 40%। और ये एक ऐसा वीडियो है जहां पे हम धीरे धीरे बताएंगे, घबराने की कोई जरूरत है नहीं और मजा आ जाएगा आपको। याद रखिएगा, पूरे YouTube के इतिहास में इस तरह का पगड़ी बना के नहीं देता है। तो चलिए हम लोग 100 यहाँ पे कट गया, यहाँ से 0 से 0 कट गया, तो 3x + 3y हमारा कितना हो गया 4x - 4y।
तो ध्यान दीजिए, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा -x, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, -7y। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x अनुपात y का रेशियो कितना हो गया, 7:1। लेकिन आगे क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, x मतलब 7:1 होगा। समझ पाए हैं कि नहीं? हाँ, समझ गए हो? कोई दिक्कत नहीं है? आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बता रहा है, जानते हैं ना आपका खतरनाक मास्टर बीडी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं, और एकदम वीडियो को बताइएगा, वीडियो में बताइएगा जरूर, एकदम कहीं किसी और चैनल के देखने की जरूरत नहीं होगा, आग लगा देंगे हम विक्रम ट्यूटोरियल बीडी। देखते रहिए, चैनल गर्दा उड़ाने वाला, जहां पे हम लोग मिलकर गर्दा उड़ा देते हैं और आप भी उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर दिया तो नंबर देंगे। दो संख्या के योगफल के अंतर का अनुपात कितना है जी, देखो योगफल तो x प्लस वाई, अंतर यानी x माइनस वाई का अनुपात मतलब बटे, ठीक है। कितना अनुपात दिया हुआ है, 5:1। क्रॉस फटाफट गुना कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 5x माइनस 5y। इधर आएगा तो -4x और बराबर उधर जाएगा -y, उधर जाएगा तो -6y। 2 दूना 4, 2 तिया 6, माइनस माइनस खत्म। x और y का रेशियो कितना हो गया, 3:2 हो गया। आगे पढ़ेंगे और दिया होगा तो, लेकिन एक चीज और बता देते हैं आप लोग को कि समीकरण, छोटा छोटा समीकरण अगर आपको नहीं सॉल्व करने आता तो यहाँ भी आपको बता देंगे, हम सब बता देंगे, सब समझे कि नहीं, लगा देंगे जॉब अगर आप लोग मेहनत कीजिएगा तो। यही तो पूछा था इसमें भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 48 नंबर, 3 संख्या का योगफल कितना है जी, दूसरी का तीसरे से अनुपात कितना है जी, ये 3 संख्या योगफल है तो पहले अनुपात से काम कर लेते हैं। दूसरी देखिए, एक संख्या मान लेते हैं x, दूसरा y और तीसरा z। a b c भी मान सकते हैं, p q r भी मान सकते हैं, लेकिन x y z है ज्यादा फेमस। देखो a b c भी फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस कौन है, x। न आगे x न पीछे x, न आगे x न पीछे x। अगर जो बच गया x से वो करता हमेशा फैक्स, समझे कि नहीं। एक्स का बहुत बड़ा है कहानी, अभी नहीं सुनाएंगे अपनी जबानी। जो करता है एक्स के पीछा, समझो वो हो जाता है पीछा है। तो चलिए इसी में एक्स वाई जेड मान लिए कि एक्स वाई जेड 3 एक संख्या है। पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या वाई, तीसरी संख्या जेड। अब बोला दूसरी का तीसरी से अनुपात, यानी वाई का जेड से अनुपात कितना है, कितना अनुपात है जी भाई, 9:6, यही ना जी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। 48 नंबर है ये क्वेश्चन शायद, ठीक है। अब बोलता पहली का तीसरी से, देखिए पहला है क्या है x, तीसरी से मतलब z। अब बराबर कितना दिया हुआ है जी इसका अनुपात, 1:4, 1:4। और हम पहले सिखा दिए हैं कि जो कॉमन रहे उसको बीच में लाना होगा। इसका मतलब इसको z अनुपात क्या कर देंगे, y कर देंगे। बराबर कितना हो जाएगा, 6:9 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है, पहले क्लियर है कि नहीं। तो x अनुपात हो जाएगा, जब बीच में ये आ गया तो हो गया x अनुपात z अनुपात y हो गया हमारा कितना, 1 चौका 6, 4 छक 24 और 9 चौका 36। तो कट जाएगा कितना से, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 8 24, 3 12 36 ना जी, 26 कट जाएगा जी। 6 एकम 6, 6 चौका 24, 6 के 36, ये हमारा निकल गया। अब तीनों का योग दे दिया है भाई, तो 1 4 5 6 11, यानी 11 का मान कितना दे दिया है इसके अंदर में, ध्यान देंगे। 11 का मान कितना दे दिया है, 121। तो 1 बराबर कितना होगा, आप ही लोग बता सकते हैं, 11। ये यहां तक आपका क्लियर है या नहीं, ये भी मुझे बता सकते हैं। क्लियर है एकदम, एक चीज बढ़िया से, चलो बहुत बढ़िया। अगर फिर भी बोलते हैं, अगर फिर भी कठिनाई होती है, फिर भी मेरी बातों को समझ नहीं पाते हैं, तो आप मुझे जरूर बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में और धीरे से और अच्छा से और तरीके से और बेहतरीन वे में, एकदम इजी वे में लेके आएंगे और आपको समझा के रखेंगे। अब आगे बोल रहा है, बोलता है दूसरी संख्या क्या है, ये किधर है, तो बोला दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या हम लोग y माने थे, तो y है यहाँ पे लास्ट 6। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर 11, 6 बराबर 6 गुने 11,
कितना 66। समझ गए कि नहीं समझे? एकदम इजी कर दिए, एकदम आसान कर दिए, एकदम धीरे धीरे बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितना नंबर है, तो नंबर तो नहीं दिख रहा है। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, गर्ल का कितना परसेंट जी? 10%। ध्यान देंगे, बराबर बोल रहा है लड़कों की संख्या का। लड़कों की संख्या बॉय मानते हैं क्या, कितना है जी? 1/20 के बराबर है। परसेंट का मीनिंग बता चुके हैं, कितना होता है नीचे में 100। तो 20 पंचे 100, 5 दूना 10। तो गर्ल और बॉय का रेशियो क्या हो गया? 1:2। खेल खत्म। आगे कह रहा है तदनुसार लड़कों तो लड़कियों का, ये लड़की और लड़का का है तो लड़कों और लड़कियों का कर देते हैं, ठीक है, 2:1 हो जाएगा। क्या बताइए कितना? कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, दिक्कत छो हो। हाँ, हमनी खोठा बोले ही हो, हमू जाने ये खोठा, तुम बोले ही हमू बोले ये। सब सीख, सब बढ़, आगू बढ़ और अपने झारखंड के नाम ऊंचा कर। अगर झारखंड के वीडियो अगर हमारे झारखंड वाला भी वासी देखे हैं तो तोरा हमको यह कहे हो कि रोज देख, अच्छा लगे तो कमेंट कर, लाइक कर, सब्सक्राइब कर दे और दूसरा के जगह फैला दे। क्योंकि हमको मोटिवेशन करे मिलते, करे मतलब कीड़े मिले। तो जब तक नहीं मिलेगा मोटिवेशन तब तक ये देश नहीं, जो ये नहीं बदलेगा नेशन। नेशन मतलब देश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देश के अंदर में आग लगा देते हैं धीरे धीरे करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं। अब है आगे में कि A/B, ध्यान देंगे A/B कितना दिया है, लिख लेंगे आराम से, कितना 3:4। और B/C कितना है 6:5। ध्यान देंगे, देखिए B कॉमन है यहाँ पे, बीच में रखना है हमको, है तो हम लोग तुरंत निकाल देंगे अब आराम से। A/B/C। जब बीच वाला कॉमन वाला नहीं हो तो कॉमन वाला को बीच में पहले लाते हैं, उस तरीके से बनाते हैं और उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जरूरत नहीं है, पहले से दिया हुआ है। इसको इससे गुना कर देते हैं, इसका इससे गुना हो जाता है, फिर इसका इससे होता है, हमेशा होता है, बस कर देना है। तो 3 छक्के 18, आप ही खुद बोल दीजिए, तब धीरे धीरे सीख पाएंगे। 4 छक्के 24 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 12 24, 2 दही इतना। अब आगे में बोल रहा है C और A का रेशियो, ध्यान देंगे C और A का रेशियो निकालना है। तो C हमारा लास्ट में है 10 और A हमारा शुरू में है हमारा 9। आंसर हो गया, कटता तो और कटाते, क्या कोई दिक्कत? देखो कोई परेशानी नहीं है, एकदम आसानी से बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है कि A का धन B के धन का, ध्यान देंगे A का धन जो है B के मतलब गुना कितना है जी 2/3। तो A और B का रेशियो क्या हो गया? 2:3 हुआ कि नहीं हुआ? कितना समझ गए हैं? समझ गए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आगे जाओगे तुम लोग। B का धन, ध्यान देंगे B का धन C के धन का कितना है जी? 9/11 है। तो B और C का रेशियो क्या हो गया? हमारा हो गया 9:11। इसको ठीक लिख लेते हैं, यहाँ देखो B और C यहाँ भी है और यहाँ भी B, तो यहाँ पे इसको ठीक करके यहाँ लिख देता है अच्छा से एकदम। A/B हमारा निकल गया है 2:3 और B/C भी हमारा निकल गया है 9:11। अब देखो ध्यान दो, B कॉमन फिर से आ गया ये वाला, इसका मतलब A/B/C अब निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? ये फिर गुना कर दो, ऐसे जानते हैं, सिखा रहे हैं बार बार। 2 9 18, 3 9 27 और 11 3 33 ना जी। 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 9 27 और 3 11, बस खेल खत्म। आगे कुछ बोला होगा तो आगे बढ़ा देंगे इसको। तो आगे में हमारा इसमें कुछ बोला है, A का धन C के धन का अनुपात होता है। A का धन, तो A और C का रेशियो पूछा है, तो A हमारा 6, 11 आंसर हो गया। तो कुछ है नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। एफडीआर की बुक ले लेना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद देखिए आपका और भी क्वेश्चन प्रीवियस का हो या कहीं भी बनाना हो तो आप बना पाएंगे। यहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप लोगों को ताकत आ जाएगा कि आपके अंदर में वो ताकत आएगा जिससे कि आप बना पाओगे हिसाब, ठीक है। मजा आ जाएगा बनाने में, किताब है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 पे हम लोग ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है बताओ। A का 33.83, देखो 33.83% का मतलब होता है 1/3, ठीक है। अब आगे बोलता है B का 1.5, B का 1.5 मतलब 1.5 मतलब 3/2 बराबर
बराबर बोल रहा सी का 1/8, सी का 1/8। आपको बताया था पहले ठीक कर देना है। तो 3 2 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3 2 8 का कैल्शियम 24, तो 24 लिख लीजिए, यानी 3 से इसको हम भाग देते जाएंगे तो a गुना कितना हो जाएगा 8, इधर 2 से 12 भारतीय 36, और कितना हो जाएगा c गुने 3, 8 36 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, नहीं आता कोई बात नहीं है, 8 गुने 36 और गुना 3, तो ऑटोमेटिक है इसमें एलसीएम लेने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 3 कॉमन तो हो ही जाएगा, ठीक है, 3 कॉमन हो जाएगा तो 8 गुने 36 एलसीएम, ठीक है, 8 से कटेगा ना, तो इतना लेने की जरूरत नहीं है, उधर आगे 36 और 8 भी लेना होगा ना, तो 72 सीधे एलसीएम हो गया, ठीक। तो हो गया a अनुपात b अनुपात c निकल जाएगा आराम से, इससे भाग देना पड़ता है, तो 8 नमा 72, 36 दूना 72 और 24 तिया 72, आंसर हो गया। देखिए कुछ भी नहीं है, तो पहले उसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है, नहीं आता ले जाने के लिए तो मेरा पहला वीडियो देखिए, पहला वीडियो में हम बता दिए हैं, ठीक है, पहला वीडियो में हम ये सब चीज बता दिए इस तरह का सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 नंबर भी उसी तरह का है, बना भी देते हैं फिर से। तो एक का देखिए एक पाला समझ में नहीं आया तो इससे समझा देंगे। ए का 30% हो गया, बी का 0.25, मतलब इसको पॉइंट खत्म कर देंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। फिर आगे बोला है सी का 1/5 बोल दिया है, सी का 1/5 बोल दिया है, तो कटा दो ये और ये खत्म, 25 से 4 बार में ये खत्म, तो 4 10 5 का एलसीएम 20, तो 20 तो हो जाएगा a गुना 10 दूना 20, तो 3 दूना 6, बराबर हो जाएगा 4 5 20, तो b गुना 5, और बराबर क्या हो जाएगा 5 चौका 20, यानी c गुना 4। अब 6 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना एलसीएम हो जाएगा 60 ना जी, कितना हो जाएगा 60, तो a अनुपात b अनुपात c निकल जाएगा 6 दही 60, 12 5 12 60, 4 15, ठीक है, 10 12 15 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर एबीसी निकालने बोला होगा तो देखिए निकाल भी दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सब क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं, एक एक खत्म कर रहे हैं। इसी टाइप का आप भी बना लीजिएगा, एक बार खुद बना के भी देखिएगा कि सच में आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। और भी तरीका तरीका है बहुत, बस आपको लगाने आना चाहिए। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है 68 नंबर, 68 नंबर में बोल रहा है कि 7000 की इतना राशि ए तब बी का अंश कितना दिया है जी, ए अनुपात बी कितना दिया जल्दी बताओ, ए और बी का अंश कितना, 2 और 3, और बी और सी का अंश कितना दिया है जल्दी बताओ, 4 और 5। तो हम बताए बी कॉमन जब आ गया बीच में तो इसका मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए अनुपात बी अनुपात सी करना होगा, तो 2 चौके 8, 3 चौका 12, ठीक है, और यहाँ पे 3 5 15, तो ये 8 12 15 हो गया। और उसके बाद बोल रहा है यही है 7000, तो 8 12 हो गया 20 और 15 35, बराबर ही हमारा 7000 दिया है, तो एक बराबर कितना हो गया 200 रुपया। आगे बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर में, तो बी का हिस्सा कितना, तो 12 हिस्सा ये है, तो 12 दूना 2400 हिस्सा हमारा बी का है। क्लियर हो गया होगा, आसान लगा होगा, कुछ नहीं है। देखिए एकदम आसान है। अगर फिर भी बोलते हैं, अगर टफ लगता है ना तो मेरा बेसिक यही सब वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और नहीं समझ आने पर कमेंट कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट, बोलता पहला भाग x का कितना 1/2, दूसरे का यानी y का 1/3 है, बराबर तीसरे का मतलब z का 1/4 बराबर है। तो अभी हम बोले थे ठीक करने के लिए, तो इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, x/2 हो रहा है ना जी, y/3 हो रहा है ना, और z/4 हो। हम बताए थे जब ऊपर में कोई नंबर नहीं हो तो डायरेक्ट वही x का मान वही है, y का मान वही है, जब ऊपर में संख्या तभी कुछ करना है आगे, अदरवाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ता। या तो ऊपर में हटा दो, तो ऊपर में हटाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, हम ऊपर भी हटा देते डायरेक्ट, लेकिन फिर भी आपको अभी धीरे धीरे सीखना है ना, तो इसलिए। तो x का मान हो गया 2, यानी हम लिख सकते डायरेक्ट भी x अनुपात y अनुपात z हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 81 भाग है टोटल ना जी, 81 है टोटल, तो 2 3 5 4 9 बराबर 81, तो 1 बराबर कितना हो गया 9। अब आगे कह रहा है क्या, तो बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है, तीनों का हिस्सा बताना है, तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, आंसर हो गया। तो एकदम आसानी से आप बना पाओगे, इतना तो तय है, ठीक है।
इतना तो तय है जी। तो एकदम इसी तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट जो नीचे में है उसी तरह का है, तो आप लोग बनाइएगा, आप लोग बनाइएगा, बना लेंगे, हमको पूरा भरोसा है, एकदम उसी तरह का हुआ। तो एकदम उसी तरह कर लोगे एकदम। अब एक और बचा हुआ है, वो हम ठीक कर देते हैं। कितना नंबर है ये? 80 नंबर। अब ये क्वेश्चन जो एकदम आसान है तो हम सिखा देते हैं। ए बी सी डी इस तरह से, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बोल रहा है 1/2 सॉरी 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/100। तो जब इस तरह का अनुपात रहे तो उसको सरल कर देना होगा। और सरल करने के लिए आपको सिखाए थे, इस सब का एलसीएम ले लो। कितना हो जाएगा जी? 60। तो ऑटोमेटिक है, ये हो जाएगा 20, 3 विषय किए हैं, 4 से फिर 15, फिर यहाँ पे 5 से 12 और यहाँ से 10। आप क्वेश्चन में कह रहा है, बोलता है तदनुसार उस व्यक्ति के पास न्यूनतम पेनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? जोड़ दो, 20 15 35, 35 12 47 10 57, तो न्यूनतम पेन होना ही चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ठान नहीं कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज का वीडियो का तीसरा दिन और कंप्लीट करने वाले एसडी यादव का अनुपात समानुपात। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बोलता एक थैले में रुपये, पैसे और 25 पैसे के सिक्के। देखिए रुपया, पैसा, सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आप उसे नहीं बना पाते होंगे तो एकदम आसान होता है। आपको सिर्फ थोड़ा नॉलेज रखना पड़ता है कि 1 रुपया में कितने सिक्के होते हैं ये जानना होता है, 25 पैसे के कितने होते हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं ये जानना पड़ता है। बस यही चीज है जो आपको क्वेश्चन के थ्रू सिखा रहे हैं। बोलता 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। ध्यान देंगे, 1 रुपया का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। और ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी? दिया हुआ सिक्के की संख्या। ठीक है, सिक्का है ये 5 ठो। ये कितना दिया है? ये 6 ठो। ये कितना दिया है? 8। बस ये सिक्कों की संख्या है, ये ध्यान देंगे, ये सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या। तो हमको बनाना क्या, हम देख लेना होगा कि राशि दिया हुआ है। अगर सिक्कों की संख्या दिया रहता तो डायरेक्ट हम लोग 5 6 8 इस तरह कर लेते, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ राशि, तो राशि बनाना पड़ेगा, 5 रुपया में बनाना होगा। तो ये तो हो जाएगा 5x हो जाएगा ना डायरेक्ट। और ये एक तो 1 रुपया वो तो हो ही जाएगा। ये 6 है, 6 सिक्का, तो 6x बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कि ये रुपया में बदल गया, क्योंकि 1 रुपया में 2 अठन्नी, 2 50 पैसे। तो यहाँ पे समझ पा रहे, छोटे बोले थे ना कि एकदम आराम से बताएंगे, बेसिक चीजों को भी बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि 50 पैसे 6 सिक्के हैं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 3 रुपया, यानी 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो वो 3 में बदल जाएगा, 3 रुपया। उसी प्रकार 25 पैसे के 4 सिक्के से बनता 1 रुपया, तो यहाँ पर जाएगा 8x बटे 4। क्लियर है? अब हम लोग इसी को लिख देंगे, जोड़ देंगे तो पूरा रुपया दिया हुआ है। ये 5x, ये 6x बटे 2 और ये हो जाएगा 8x बटे 4। लेकिन इतना लिखने की जरूरत है, कटेगा तो कटा भी देना है। बराबर हो जाएगा कितना राशि? 240। और एक बार बनाने के बाद खुद भी देखिए कि जैसे हम बता दिए, और उसको क्या कर देना, मिटा देना है। उसके बाद खुद बनाना है, क्योंकि वीडियो में तो अवेलेबल है, नहीं बनेगा फिर जाके देख लेना है। तो एक बार पहले खुद प्रैक्टिस कर लेना है, बना के देख देना है, नहीं बनेगा तो फिर देख लेना है, फिर बनाना है। तो कहता ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और पथरी न रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। यानी करते करते, अभ्यास करते 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 कहता जड़ जो मूर्ख आदमी है वो भी विद्वान बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है। तो हो जाएगा 5x और प्लस हो जाएगा 3x और प्लस हो जाएगा 2x बराबर 240। इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए जब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे ना, तो आप इतना करने की जरूरत नहीं, सीधे आप 5x और 3x और 4x आप यहाँ पे ही कर देंगे। तो 8 और 5 8 2 10x बराबर कितना हो गया? 240। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे आप निकाल लेंगे x कितना? 24। तो हम कह सकते हैं 24, तो हमारा x निकल गया। अब कोई भी चीज निकलेगा, जो चीज निकालना चाहेंगे वो चीज निकलेगा। तो बोलता है 25 पैसे की सिक्के की संख्या। देखिए 25 पैसे की सिक्के की संख्या कितना है? 8x है। ठीक है, क्या है? 8x है। तो इसका मतलब 8 गुने x का मान 24, यानी 192 है कि नहीं? 24 हटे 192। समझ पाए हैं? आराम से समझ पाए होंगे। अब देखते हैं इसी तरह का आगे क्वेश्चन को, देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए एक क्वेश्चन से आपको अगर क्लियर नहीं होगा, देखिए इसी तरह के और क्वेश्चन होंगे तो वो बनाइएगा, और अलग क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम बताते भी हैं, और बताते बताते आपका ठीक हो जाएगा। बोलता एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। यानी 1 रुपया वाला भी है, 50 पैसे वाले भी हैं और 25 पैसे वाले भी हैं। और उसमें जो है जिनकी कुल संख्या कितना है, 175 है, ध्यान देंगे। और प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य क्या है, बराबर है। तो थैले में सिक्के का कुल मिलाकर मूल्य क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। मूल्य दिया हुआ अभी बार, ठीक है, मूल्य क्या है, बराबर है। अगर ई x रुपया है तो ये भी क्या है, x रुपया है, और ये क्या है, ये भी x रुपया। सबका मतलब पैसा बराबर है, मूल्य बराबर है। मूल्य बराबर मतलब पैसा बराबर है, सिक्का से बराबर नहीं। कभी ऐसा होता है कि मूल्य मतलब हो गया जैसे 2 रुपया है तो 2 रुपया में सिक्का भी उतना होगा, 50 पैसे का भी नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये मूल्य हुआ, तो सिक्के की संख्या क्या हो जाएगा, संख्या को चेंज करना होगा। तो इसका तो रुपया वाला का सिक्का तो सेम रहेगा, लेकिन ये 2 गुना हो जाएगा और ये 4 गुना हो जाएगा, और हो जाएगा x प्लस 2x। सिक्का की संख्या ही दिया है तो x प्लस 2x और प्लस 4x कितना दिया हुआ है, तो कुल संख्या कितना दिया, 175 दिया हुआ है। इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7x बराबर 175। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 7 पचे 35। x का मान 25 आ जाएगा। हमको क्या यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य, तो मूल्य तो 3x है ना, 3x है, तो 3x हमको निकाल देना है। तो 3 गुने 25 कितना रुपया है, टोटल 75 रुपया। समझ में आ गया होगा, एकदम आसानी से धीरे धीरे करके बताया है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन थोड़ा ना बताएंगे, 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं, समझा के बता रहे हैं। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सभी से यही कहना चाहता हूं, अभी लगातार केमिस्ट्री का भी वीडियो आने वाला है 1-2-5 दिन में, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस का हमको अगर ये लोग बोल देगा तो हम खड़गपुर से भी आप लोग के लिए मैथ का वीडियो पेपर पे ले आएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका फ्लो चलता रहे, तुम लोग भी जाकर देखते रहना उसको और बनाते रहना, खुद देखना कि बना पा रहे हैं कि नहीं। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा और अथी होते रहेगा, और होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो चुप रहो और मेहनत करो, ठीक है। और हमको बताओ, अपना प्रॉब्लम को बताओ। जब तक अपना प्रॉब्लम को बताओगे नहीं उस अपने टीचर से और अपने दोस्त को जो पढ़ते लिखते हैं, तो तुम्हारा प्रॉब्लम कैसे क्लियर हो पाएगा। तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अगर हेल्प की जरूरत है तो हेल्प लेने में हिचकिचाए नहीं। बहुत ऐसे होते हैं हेल्प लेने में हिचकिचाते नहीं। अगर मुझे जरूरत होता है तो हम ही लोग से ही मांग लेते हैं कि मुझे जरूरत है, कभी 500 कभी 1000 रुपए, पैसे की ही ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आज के समय में पैसे का क्या अहमियत है आप लोग जानते ही हैं। तो कभी जरूरत जैसा होता है, अगर पैसे की भी जरूरत होती है। लेकिन एक चीज जरूर बोलेंगे वीडियो के माध्यम, अगर मेरा वीडियो वो देखेंगे, कोई भी देखेंगे, जो ऐसा करते हैं वो नहीं करेंगे। सबसे पहली बार अगर आप किसी से पैसे लेते हैं तो आप कोशिश करें सबसे पहले उसको हर हालत में रिटर्न करें, क्योंकि किसी का भी पैसा आप आज के जमाने में देख रहे हैं कि कोई पैसा दे देता है, पैसा रिटर्न ही नहीं करता है जल्दी, जिसके कारण से उसका विश्वास हट जाता है और धीरे धीरे पैसा देना बंद करता है। लेकिन बहुत ऐसा समय आता है जब इमरजेंसी रहता है, उस समय पैसा नहीं देता और उस समय लगता है कि मेरा दोस्ती टूट गया। टूट नहीं जाता, बल्कि आप बोलते ही नहीं है उस समय सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक थैले में 121 मूल्य के सिक्के, देखो 121 रुपया ना जी, मूल्य के सिक्के कितना, 1 रुपया का है, फिर लिख दिए एकदम, 50 पैसे का फिर लिख दिए, 25 पैसे का लिख दिए। अब उसका जो है सिक्के जो है कितना, 1:2:3 अनुपात में, ये क्या है, सिक्का है। ये क्या है, सिक्का है। और हमको बदलना क्या होगा, मूल्य में। ठीक है, मूल्य में बदलना होगा, क्योंकि मूल्य दिया 121 रुपया है कि नहीं। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक थैले में सिक्के 121 मूल्य के सिक्के इतना दिया हुआ है, तो इसको बदलना होगा। तो ये मूल्य ही नहीं दिया है अभी, मूल्य दिया हुआ है, मूल्य ही दिया हुआ है कि सिक्का दिया हुआ है, मूल्य पक्का
मूल्य दिया हुआ, अभी चेक करके पता चल जाएगा, लेकिन क्लियर इसमें बढ़िया से नहीं किया, लेकिन बाकी अच्छा। जाएगा। तो हम लोग यहाँ मूल्य देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x/2 हो जाएगा, और ये 3x/4 हो जाएगा, है ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ। अभी हम लोग लेंगे तुरंत x प्लस x यहाँ पे प्लस 3x/4, अब बराबर कितना दिया हुआ है, 121। बराबर दिया हुआ 121। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो तो ये 2x 4 दूना 8 3 11x/4 हो जाएगा, बराबर 121। तो 11 से कट जाएगा, 11 बार में x का मान कितना हो जाएगा, 44, x का मान 44 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, भाई 1 2 3 क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 रुपया का, तो ये हो जाएगा 1 तो 44, ये हो जाएगा 2 88, ये 44 दिया 132, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका मतलब सिक्का ही दिया था, मूल्य निकालना था। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं कहीं ट्रिकी रहेगा, तो बनाते बनाते वो प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तो बोल रहा है एक बॉक्स में 1 रुपये इतना सिक्के हैं और सिक्कों का मूल्य दिया हो। देखिए अगर 3 क्वेश्चन बनाए हैं, तो ये क्वेश्चन आप निश्चित रूप से बना पाएंगे, ठीक है, आप निश्चित रूप से बना पाएंगे। 280 सिक्के हैं, तो हम बना ही देते हैं अगर आप लोग ऐसा बोल देखते हैं। तो 100 नंबर का क्वेश्चन है और बोल रहा है कि एक बॉक्स में 50 इतना सिक्के हैं। अब सिक्के दे दिया है जी, और सिक्कों का मूल्य दे दिया है, तो बहुत बढ़िया। सिक्कों की संख्या है कौन कौन सा, 1 रुपया का ही है, फिर 50 पैसे का ही है, 25 फिर 25 पैसे का ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है, ये मूल्य दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है 8 4 और 3 का मूल्य दिया है। तो सिक्का में चेंज करना होगा, तो सिक्का में चेंज करना हो, संख्या मतलब सिक्का संख्या में। तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 4x गुना 2, ये हो जाएगा 3x और गुना 4। तो 8x और प्लस 8x 16x और 16x और 12x 28x बराबर कितना दिया है, 280। तो x का मान कितना निकल गया, 10। x का मान 10 निकल गया। जो क्वेश्चन पूछा होगा हम लोग निकाल लेंगे। 50 पैसे की सिक्के की संख्या, 50 पैसे की सिक्के की संख्या ये यहाँ पे 8x, ठीक है, 8x। तो 8 दही 80। क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना। तो एकदम आसान है जी, बस बोले ना थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है, सब सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। 106 में हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बी तथा बी की आय का अनुपात बी तथा सी की आय का अनुपात कितना है, दिया हुआ है। ए तथा बी के 3:2 और बी तथा सी भी दिया है 3:2। तो यहाँ पे देख रहे कॉमन ठीक ठाक है, इसका मतलब ए बी सी रेशियो निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, तो कल सब सिखा दिए, लगातार वीडियो देखे होंगे। तो 3 3 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है ए की आय का तिहाई भाग, ए की आय का, देखो ए की आय का तिहाई भाग मतलब 3, और सी की आय का चौथाई भाग, सी की आय का चौथाई भाग मतलब 4 का 1/4 1, और उसका जो है अधिक है। तो 3 माइनस 1 बराबर कितना दे दिया है, 1000। तो हमारा 2 बराबर 1000 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो गया, 500 हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा कि बी की आय कितनी है, तो बी की आय 6 गुने 500 कितना हो गया, 3000। तो क्वेश्चन समझ पा रहे हो, इजी से इजी हम लोग कर देते हैं। हम लोग डरते कोई भी चीज से नहीं है, हम लोग कोई भी काम जो है आराम से करते हैं। आराम से क्या होता है, जब आराम से आप कोई भी काम सीखते हैं तो धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ता है, और हड़बड़ा के आप कोई काम करते हैं तो कहता ना हड़बड़ में हो जाता है गड़बड़, ठीक है। तो आराम से करें लेकिन स्पीड भी करें, ये नहीं कि पूरा आराम ही खाली कर रहे हैं हो रहा है, नहीं, थोड़ा आराम से करें। आराम का मतलब ये नहीं आराम कर देना है, आराम का मतलब इजी वे में ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज को आप करेंगे तो आपसे हो पाएगा। जैसे हम भी हड़बड़ करते थे, सूरज अभी जैसे करता है ना हड़बड़, पहले हम भी इसी तरह हड़बड़ाते थे बहुत, अभी भी हड़बड़ हमारे अंदर में है। लेकिन हमारे जो सर, हमारे जो टीचर वो बताए, हम भी इसके गुरु हैं, तो हम भी इसको बताते हैं कि जो हम कर रहे हैं हड़बड़ किए, अब तुम भी वही उसी तरह हड़बड़ाओगे तो कैसे काम चलेगा। अपने आप को मेंटेन रखना है,
धीरे धीरे सीखते जाना, क्योंकि आप गलती करोगे और गलती को फिर सुधार भी करोगे, तो गलती से ही धीरे धीरे आदमी मतलब सही हो पाता। जो आदमी गलती ही नहीं करे वो कुछ काम ही नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट है, कोई भी यहाँ सीख के नहीं आया है, कोई विरासत में, जैसे अगर मान लेता है कोई, अगर हम लोग अभी जैसे हम लोग कास्ट में कुम्हार हैं तो कुम्हार वाला काम तो करते नहीं है। अब जब करेंगे बोलेंगे डायरेक्ट हम चाक से हम प्याली बना देंगे, कप बना देंगे, तो नहीं पॉसिबल है। हमारे मान लेते पूर्वज क्या किए, बनाए या नहीं बनाए वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे पापा किसान वाला काम किए, तो किसान वाला काम किए तो हमको तो खेती आता है। आप बोलिएगा कुदार पारने तो कुदार पार देंगे, अगर बोलिएगा हल जोतने तो हल जोत देंगे, लेकिन बोलेगा कि कुछ कुंभकारी वाला काम करने या लोहारी वाला काम करने, सुनारी वाला काम करने, तो वो हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो किए नहीं। अगर वो करना शुरू कर देंगे, कास्ट कोई भी हो, देखिए दुनिया में कास्ट उस्ट बेकार चीज है, ठीक है, ये सब भ्रम है। जब इंसान का जरूरत पड़ता है ना तो कोई कास्ट ये सब काम नहीं आता है, तो वहां पे जरूरत होता है एक इंसान का जो सही मायने में इंसानियत निभाता है। आजकल खैर बहुत चीज देखते हैं लेकिन वो बोलने की चीज नहीं है। तो धर्म कर्म बहुत लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन जहां सही कर्म करने की जरूरत है, अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को ढंग से नहीं मानेंगे और धर्म करेंगे, लगेगा कि उनसे बड़ा धर्मात्मा धरती पर नहीं है। तो ऐसे बिल्कुल ना बने, सच्चे मायने में एक सच्चे इंसान बने, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अपने माँ बाप के लिए लोग तो जान दे देता है, अगर आप नहीं जान दे पाते कम से उनका सम्मान करें, उनके बातों को माने, वो अगर बोलते हैं कुछ तो उनका कुछ कद्र करें, तो जरूर से जरूर एक अच्छे आप इंसान बन पाएंगे। मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ। चलिए, कभी कभार वैसे हर चीज मैं भी नहीं मान पाता हूँ, लेकिन कोशिश करना चाहिए हर बात मानने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3:5। ध्यान देंगे, ये वेतन का अनुपात है, ये सैलरी का रेशियो है। वेतन, सैलरी मतलब वेतन। अब आगे में कह रहा है, क्या कह रहा है? आगे में कह रहा है जी, क्या कहा? सी का मासिक वेतन, ए के मासिक वेतन। देखिए अधिक हो या कम हो, जहां भी अधिक बोले, कम बोले, व्यवकलन बोले, घटा बोले, इससे अधिक, इससे मतलब ज्यादा बोले, इससे कम बोले, वहां मतलब ही होता अंतर। वो चीज का हमेशा होगा, कभी ऐसा चेंज ही नहीं होगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यही चीज इसी तरह के वीडियो से आप सीख पाएंगे। अब वो बहुत लोग देखने लगता है सीजीएल का वीडियो, डायरेक्ट प्रीवियस का, वो सब वीडियो में हम ये सब नहीं बोलते हैं। ये सब उतना नहीं बताने का टाइम है। अगर हम बताएंगे तो 25-30 मिनट में 20 क्वेश्चन कैसे बताएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए ये सारी चीजों को पहले सीखें। मेरा बेसिक बहुत सारा बना है, आर.एस. अग्रवाल का वीडियो बना है, सगीर अहमद का लगभग हम लोग कंप्लीट किए थे, क्या जी? लगभग कंप्लीट किए हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, तो कितना अधिक है, किससे किससे अधिक है? बोला सी का देखना है। सी का है 5, अंडरलाइन कर दिए। और आगे बोल रहा है ए के मासिक वेतन, इसका 2 है। अंतर कितना हो गया देखो तो, अधिक या कम? तो 3 बराबर ही अधिक या कम, तो कितना है? दिया हुआ 1200। तो 1 बराबर आप निकाल भी सकते ऐसे ही डायरेक्ट करके, ठीक है। 3 चौके 12, तो 400। 1 बराबर लिख भी दीजिए एक बार अच्छा से साफ। 1 बराबर अगर 400 हो गया तो क्वेश्चन में कह रहा बी की वार्षिक वेतन। देखिए मासिक था, ये मंथली है, ये ध्यान देंगे, ये है मंथली, ठीक है, ये है मंथली। और पहले मंथली तो निकालना है, तो किसका वेतन निकालना है? बी का। तो 3 निकाल देना है पहले, तो 3 गुने 400, और चूंकि 12 से इसलिए मल्टीप्लाई कर देना है ये वार्षिक चेंज करने के लिए, ठीक है। तो 12 36 चौका 144, यानी 14,400 रुपया वार्षिक वेतन। सोचिए आजकल मासिक वेतन भी 14,400 नहीं है, उससे ज्यादा है। तो समय बदल गया, पहले का चीज है, पहले का बना हुआ क्वेश्चन, इसलिए ऐसा लग रहा है। आजकल तो लंबा लंबा क्वेश्चन देगा, बड़ा वेतन कमाएंगे, साल भर में लाखों रुपया कमा लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है ए और बी की आय का अनुपात कितना है? ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 3:2। और भी आगे है, सी भी है, नहीं सर, हो गया दिया है कितना? ए और बी, हाँ, ए और बी का आय का अनुपात, ये इनकम है, आय कितना है? 3:2। और बी का कितना? व्यय कितना है? 5:3। व्यय को कहते हैं एक्सपेंडिचर, कितना है? 5:3। 5:3। तो ध्यान देंगे एक बार, ध्यान, 5 और 3।
तो ये ध्यान देने का चीज है, पहले ध्यान दोगे तो सब चीज ठीक हो जाएगा। हम लोग को जानना होगा कि आय बराबर होता है, या तो खर्चा करते हैं या तो हम क्या करते हैं, बचत कर लेते हैं, तब आय बनता है। अगर हम कमाई कर रहे 30,000, खर्चा कर दिए 15,000, तो बचा कितना, 15। तो वही आय में ही ना वो बटा। तो आय को समझना होगा आय है क्या। कोई भी चीज पहले समझना है। हम लोग कोई भी चीज जैसे फॉर्म ही भरते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं, कभी हम ही खुद बोल देते हैं कि भर दो, क्या कुछ देखे नहीं और भर दो। भाई इस तरह नहीं होता है। फॉर्म भी भरना पहले समझना है कि उसका सिलेबस पहले क्या है, पैसा कितना लग रहा है। अगर पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, सिलेबस भी नहीं देखे हैं कि हमसे निकलेगा भी नहीं, जबरदस्ती भर दिया, पैसा लॉस हुआ उसमें। आपको फॉर्म भरने में लग रहा है 2,000 रुपया, बहुत ऐसा आजकल फॉर्म निकलता है 2,000 तक लग जाता है। 2,000 लगा दिए, सिलेबस नहीं देखे हैं, 2,000 भरना है, बहुत 2,000 लगे भरबन करते। अरे तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं भरेगा, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो बहुत लोग भरा हुआ रहता है। तो 2,000 लग गया, सिलेबस नहीं देखा। सिलेबस जब देखे पता चला कि हम सारा सिलेबस इसे हमसे नहीं हो पाएगा, तो वहां पे तो मार खा गए। तो सबसे पहला काम ये करना था फॉर्म भरने के पहले कि हम सिलेबस देखें। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए, लगा कि नहीं ये हमसे हो जाएगा, ठीक है, ये हमसे हो जाएगा, बस चाहे वो 5,000 भी लगे या 10,000 भी फॉर्म का भरने का लगे, भरेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये निकलेगा हमसे। जो चीज हो नहीं पाएगा उस चीज पे हम क्यों लगे। अब लग रहा है कि हमसे रेलवे ही निकल पाएगा, एसएससी नहीं हो पाएगा, तो पहले ही बैकआउट हो जाओ। और आजकल चाहिए ITI, तो इसीलिए एक स्कोप बन जाता है एसएससी। लोग डरते हैं एसएससी से, हम बोलते हैं एसएससी डरना नहीं है, कोई एसएससी का एग्जाम से डरना नहीं है, खाली इंग्लिश से लोग डरता है। इंग्लिश से क्या है जी, लगता नहीं इंग्लिश बन पाएगा तुम लोग से, बन जाएगा। तो इंग्लिश को ध्यान दो, इंग्लिश पे फोकस रखो, रोज देखो, इंग्लिश का वर्ड देखो, ग्रामर बनाने का प्रयास करो। मेरा भी वीडियो बना हुआ है, ग्रुप डिस्कशन बना हुआ, आप देख सकते हो वहां पे। तो देखोगे नहीं, आंट संट देखोगे, बाबू फोन रख दो, साइलेंट कर दो। वो डायलॉग याद रखो, वो बोलता था ना, कौन सा अभी नया फेमस जो डायलॉग अभी उसका वायरल हुआ है, क्या बोला कि 6 महीना तुम गायब हो जाओ, लोग को लगे क्या हो गया उसके साथ, कहां है वो। अब 6 महीना के बाद जब निकलो ना, तो एकदम धमाका करके निकलो, समझे कि नहीं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब चीज बंद करो सक्सेस होने के लिए। भले हम लोग तुरंत सक्सेस, मतलब कहने का मतलब उस युग में सक्सेस में जब मोबाइल कम यूज हो रहा है, और उस मोबाइल नहीं था जब हम पढ़ रहे थे। अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं इन लोग के जैसा, तो हमसे भी नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि रोज इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप करते रहते हैं। ठीक है, तो सब चीज समझते जाना है, और वीडियो को आसानी से सब चीज देखना है, समझना है, और इसी में अच्छे अच्छे बातों को हम बताएंगे। वैसे मौका आज भर ही, आज भी लास्ट मेरा वीडियो भी बन रहा फिलहाल, फिर आएंगे, फिर बनाएंगे। अब कोशिश करेंगे जब भी छुट्टी लेंगे तो 4-5 दिन का ले लें, ताकि एकदम पर्व त्योहार में ही ले, ताकि उसमें 2-3 दिन और छुट्टी ले लें, ताकि हम आए और बनाने का प्रयास करें आप लोग के लिए। और कोशिश करेंगे वहां पे भी बोर्ड ले लेंगे, और वहां पे भी हम बताने का प्रयास करेंगे, सूरज से कटवा के यहीं से ही लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी बता रहे हैं, तो ये आय को ही हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है, 3x है, ये 2x है। तो 3x में अगर हम ये आय में अगर बचत को घटा दे तो व्यय ही निकलता है। तो बचत कितना है देख लेंगे पहले। बचत कितना है भाई, 200 का व्यय करता है प्रत्येक, यानी ये 200। नीचे में भी क्या हो जाएगा, 2x माइनस 200 बराबर कितना हो गया, 5:3 हो गया, व्यय का अनुपात हो गया, है कि नहीं। तो सॉल्व कर दोगे कि नहीं फटाफट। 9x, ठीक है, 9x माइनस 600 बराबर 10x माइनस 1000 ना जी। अब देखो उधर ये ले जाओ, तो x बराबर हो जाएगा 400, x बराबर 400। क्वेश्चन में क्या कहा देखो, तो क्वेश्चन में कहा कि a की आय कितनी है, a की आय कितनी है। तो a की आय यहाँ पे तुरंत निकाल देंगे। a की आय है 3x, तो 3 गुने 400 कितना हो जाएगा, 1200। तो ये 1200 हमारा क्या होगा, खेल खत्म हुआ। ये तो नहीं था जी, बस। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं अनुपात समानुपात का सारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, और वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन हिट करें, जिससे कि कोई भी हम वीडियो बनाए तो आप तक नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, और आप कम से कम प्लेलिस्ट में जाकर के सारे मैथ के वीडियो को देख डालें।
क्योंकि विक्रम ट्यूटोरियल लगातार आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवाया है और हम अपने स्टूडेंट्स को खास कर ये बोलना चाहेंगे कि बिल्कुल फालतू टाइम वेस्ट न करें। मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट अगर देखते होंगे, मैं पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक वीडियो भी बना रहा हूँ 1-2 मिनट का, जिसमें मैं पर्सनली सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आगे बढ़ें और अपने जीवन में अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच।